में कोरोना के चलते 3 मई तक लॉकडाउन किया गया है। ये हालात उस वक्त बने हैं जब सीबीएसई की कई परीक्षाएं बची रह गई थीं। अब लगातार बिगड़ती स्थिति और हालातों को ध्यान में रखते हुए अभिभावक और बोर्ड परीक्षार्थी एग्जाम और रिजल्ट को लेकर चिंता में हैं। लेकिन बुधवार को सीबीएसई ने ये साफ कर दिया है कि सीबीएसई बचे हुए 29 विषयों की परीक्षाएं कराएगी और सभी को तैयारी के लिए 10 दिन पहले सूचित भी किया जाएगा। लॉकडाउन का हम वेट कर रहे हैं कि जब भी लॉकडाउन खत्म होगा हम अपने पेंडिंग एग्जाम भी पूरा करेंगे और हम अपना इवैल्यूएशन करके बच्चों का रिजल्ट भी देंगे। समय सीमा मैं इस समय नहीं बता सकता हूं क्योंकि हमें खुद भी नहीं मालूम है कि ये 3 तारीख के बाद की क्या स्थिति होगी। हम पॉजिटिव हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अगर 3 को सब कुछ 3 मई को सब कुछ ठीक रहा, लॉकडाउन उठ गया, तो हम 10 से 15 दिनों में अपनी बची हुई परीक्षाएं जो 12वीं की हैं वो भी करा लेंगे और इवैल्यूएशन में हमें लगभग 1 से 1.5 महीने का समय लगता है, वो भी हम कराएंगे और उसके बाद हम रिजल्ट देने की स्थिति में रहेंगे। दरअसल मंगलवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ बैठक में दिल्ली की शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं ना कराने का सुझाव दिया, जिसके बाद अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। दिल्ली के शिक्षा मंत्री सिसोदिया ने 2 प्रमुख सुझाव दिए थे। 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षा कराना संभव नहीं, इसलिए इंटरनल आधार पर ही बच्चों को पास किया जाए। अगले साल के लिए समूचे पाठ्यक्रम में कम से कम 30% की कमी की जाए और जेईई, एनईईटी जैसे दूसरे शिक्षा संस्थानों की प्रवेश परीक्षाएं भी कम किए गए पाठ्यक्रम के आधार पर ही ली जाएं। लेकिन जानकारों की माने तो पिछली परीक्षाओं के आधार पर मूल्यांकन से 12वीं की परीक्षा दे रहे छात्रों को समस्या हो सकती है। जो बच्चे दिसंबर तक पूरी तैयारी नहीं थी उनको उन नंबरों पे हम अगर इवैल्यूएट करेंगे तो बहुत ही दिक्कत होगी। और दूसरी चीज ये है कि पहले भी सीबीएसई ने जब पेपर लीक हुआ था तब भी अप्रैल में कराया था, जून तक रिजल्ट दे दिया था, तो अभी ऐसी कोई हाई तौबा नहीं मची है। सीबीएसई को इंटरनल एग्जाम्स के बजाय होम इवैल्यूएशन को पॉजिटिवली देखना चाहिए और जून के बजाय जुलाई में हो जाएगा, इससे कोई नहीं फर्क पड़ेगा। दूसरा, जो जेई मेन को अगर हम रद्द करने की बात कर रहे हैं और बाद में करने की बात कर रहे हैं, उसमें तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इस साल बच्चों का ईयर 0 डिक्लेयर हो जाएगा, इससे तो डिप्रेशन और ये बढ़ जाएगा बच्चों में। 10वीं की परीक्षाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं, लेकिन समस्या 12वीं की परीक्षा दे रहे बच्चों की है। इंतजार है उन्हें कि कब परीक्षाएं पूरी होंगी, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, कॉलेजों में भर्ती लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब बीमारी से बचेंगे तभी तो आगे पढ़ाई करेंगे। नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।